नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल अभी देखते हैं अपन, मोल क्या होता है? यूनिट ऑफ नंबर। डजन, सेंचुरी, इन सब की तरह मोल इज यूनिट ऑफ नंबर। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ये आपके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम 1 मोल ऑफ एटम की बात करें तो इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। अगर 1 मोल ऑफ आयन की बात करें तो इतने आयंस, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इतने मॉलिक्यूल्स। और ये जो नंबर है ये हमें दिया था एवोगैड्रोज ने। किसने दिया था? एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको हम एवोगैड्रोज नंबर भी बोलते हैं। 6.022 into 10 to the power 23 is also known as Avogadro's number. This is also known as Avogadro's number. So मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट तो ईजी है बट इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा ध्यान से करने पड़ते हैं अपने को। कॉन्सेप्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ दिस मच पार्टिकल्स इज नोन एज 1 मोल। एंड ये नंबर क्या कहलाता है? एवोगैड्रोज। केमिस्ट्री में एटम आयंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में नंबर लिया। और ये नंबर की इंपॉर्टेंस या खासियत क्या है? किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल के इतने पार्टिकल्स लेने के बाद जो उसका मास आता है दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन। अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का लूँ, एक एटम का मास 16 यूनिट्स, ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम्स। 16 ग्राम्स में कितने एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के? 6.022 10 to the power 23। O2 1 मोल मॉलिक्यूल्स, मास 32 यूनिट्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम्स। मॉलिक्यूल्स कितने हो गए इसमें और एटम्स कितने हो गए? एक मॉलिक्यूल में 2 थे तो टोटल इतने मॉलिक्यूल्स में 2 into दिस। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट्स पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। इसके अंदर 3 बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल में। सबसे पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, जब मास दिया हुआ हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहला फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर या मोलर मास। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चंस में, ज़्यादा टिपिकल नहीं होते न्यूमेरिकल्स, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हाउ मैनी मोल्स, अब मोल्स निकालना है और ग्राम्स दे रखा है, एटॉमिक मास भी दे रखा है। देन क्वेश्चन होगा आपका 5 गिवन मास, ग्राम एटॉमिक मास क्वेश्चन में ही दे रखा है 40। देन ये होगा 1/8। ओके, देन ये अगर इसको पॉइंट्स में निकालेंगे तो 0.125 समथिंग, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.125 समथिंग मोल्स। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ आप क्वेश्चन सेकंड देखो, आपको क्या दे रखा है? मोल्स दे रखा है। गिवन मास आपको फाइंड करना है, ग्राम एटॉमिक मास आपको 27 दे रखा है। देन ये हो जाएगा 4 into 27, 108। मास कितना हो जाएगा? 108। 1 ग्राम का वैसे भी यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं अपन। 1 ग्राम यानी 20 का मास है 27, तो 4 का कितना होगा? 4 into 27। थर्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। अगेन मोल्स निकालना है, गिवन मास कितना है? 52। हीलियम के 1 मोल का मास आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4। देन 52 डिवाइडेड बाय 4, 13 ग्राम्स। कितना हो गया? सॉरी, मोल्स कितने हो गए? 13 मोल्स हो गए हीलियम के 52 ग्राम्स में। 4 ग्राम्स का 1 मोल था, 52 ग्राम्स के हो गए 13 मोल्स। क्वेश्चन 4, कैलकुलेट द मोल्स इन 0.52
कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ N2। अब मास निकालना है, 0.5 अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का होता है 14, तो गिवन मास किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 इंटू 14, 0.7 दैट इज मास कितना होगा 0.7। और एन एटम, ये तो एन एटम का हुआ, एन का 14। अब N2 का कितना होगा, एक में एक का 14, 2 का 28। N2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ हमारा 28। देन ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 28, जस्ट डबल हो जाएगा ये 14 ग्राम्स। कितना हो जाएगा आपका ये 14 ग्राम्स। क्वेश्चन 5, कन्वर्ट इनटू मोल्स 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O2, 16 2 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगेन मोल्स में निकालना है, गिवन मोल 12 बाई 32, 6 बाई 16, 3 बाई 8 मोल। कितने मोल हो गए इसके, 3 बाई 8। 20 ग्राम्स ऑफ वाटर, सेम वही, गिवन मास अपॉन वाटर का 18, 10 बाई 9, 1.11 समथिंग आता जाएगा उसके अंदर। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपन सेकेंड टाइप के फॉर्मूले के। फर्स्ट टाइप का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो आपको दिमाग में रखना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जब मास दिया हुआ है और ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। ग्राम एटॉमिक मास भी दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। नाउ सेकेंड टाइप का हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जब हमें पार्टिकल्स दिए हुए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एवोगैड्रोस नंबर। ये हमारा सेकेंड टाइप का फॉर्मूला है। क्वेश्चंस फर्स्ट और टू के दोनों कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। कितने मोल्स होंगे इसमें, गिवन पार्टिकल्स कितने हैं आपको, इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 10 टू द पावर 23। कैंसिल हो गए, डेसिमल डेसिमल, ये इसको डिवाइड करेगा, नेचुरली 2 होगा तो कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 एन एटम्स। किसका कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, नंबर ऑफ मोल्स, देन गिवन पार्टिकल्स हैं आपके इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर हुआ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक आइडिया लगी जाता है 2 यानी 1/2 दैट इज 0.5 मोल्स। कितना आ गया आपका 0.5 मोल्स। और अगर इसका मास निकालेंगे तो 0.5 मोल्स का कितना होगा 0.5 इंटू 14, कितना हो जाएगा इसका 7 ग्राम्स के करीब, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला से निकाला। नंबर ऑफ मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। सेकेंड है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ N2 एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, किसके बराबर हो गया 1 मोल ऑफ N2 एटम्स। और इसका मास कितना होगा, पहला फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 14 इंटू 14 28, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 28 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम। ये हमको पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो 0.2 में कितने होंगे, 0.2 में होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि कितने एटम्स हो जाएंगे आपके 1.240 इंटू 10 टू द पावर 23 और 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ सोडियम एटम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी मोल्स आर इन 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम। सेम यही फॉर्मूला, गिवन पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस नंबर,
24 23 माइनस हो जाएंगे, आपके पास 10 बचेगा। डेसिमल्स गए, 9033 डिवाइडेड बाय 6022। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 1.5 इंटू 10 एंड फाइनल आंसर 15 मोल्स। कितना आंसर आएगा आपका? 15 मोल्स। सो सेकेंड फॉर्मूला आपके पास क्लियर हुआ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जब हमें पार्टिकल्स दे रखे हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। और एक बार मोल्स आ गए तो हम मोलर मास फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते। थर्ड फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जब हमें एटम्स निकालने हैं और मास दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम, गिवन मास 46, सोडियम का मोलर मास 23, एवोगैड्रोस नंबर हमको पता ही है, 2 टाइम से कैंसिल होता है, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स इन 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, गिवन मास कितना है 8। O2 का मास कितना होगा 16 इंटू 2 यानी 32 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 1/4। अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, देन अगेन 0, 4 5 ज़ा 20 इंटू 10 टू द पावर 23 समथिंग, 1.1 मोल ऑफ कार्बन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कार्बन का 1 मोल यानी 12 के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 1 मोल के अंदर। तो 0.1 में कितने होंगे, 0.6022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स इन 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन। इसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, और फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे।